बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतना सफल हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिंदगी में अमीर बनने और सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते हैं। आज मैं उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर सफल इंसान बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जीते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिसे पूछा जाता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर आपका यह जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। इसलिए अपना एक सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अपने आप पर विश्वास करना होगा ताकि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। उनका आत्मविश्वास का नष्ट कर देता है। आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखे, जीत आपकी होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा नहीं ना। इसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, कोई भी काम करें उसे जोश के साथ करें। काम के नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं। जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह काम कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट ले और बीच बीच में थोड़ा आराम कर ले। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमेशा हमें सही दिशा में रखता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना और काम पर जल्दी पहुंचना, लेकिन कोई भी काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करें। फालतू के बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध न करें और बहस करें। यह सभी चीज करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं, महंगी और दिखावटी चीज खरीदने हैं, गरीब हो जाएंगे। अपने सोच और दिखावे के चक्कर में हम ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण खरीदना आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबों में ही रहते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपने कमाई की 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जवाब होगा निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वह जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह यह काम करने के लिए काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं, और दूसरी तरह कोई नेता कितनी भी बार असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, लिंग से हटकर सोचने का प्रयास करें और कुछ अच्छा सोचना प्रयास करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन का अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है और उससे कुछ नया और अलग करने की आइडिया देता है। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जिसे आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थान का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीज आजमाएं।
8वां नियम, हमेशा कुछ और अधिक करने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति के व्यवसाय या आदत में शीघ्र सफलता पाने के लिए जितना आपको भुगतान करना पड़ता है उससे अधिक प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहां काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहां ऐसा काम ना करें ताकि लगे आप केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं। जितना कहा जाए उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करें और हो सके तो दूसरों लोगों की मदद करें और लोगों को आप पसंद आएंगे और भीड़ से कुछ अलग करेंगे। नया नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसलिए शुरुआत अच्छे कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े अच्छे हों और आप और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। किसी से गर्मजोश से मिले, उसे सहन बुद्धि रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपको अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो एक सफलता के लिए आवश्यक है। 10 नियम, लोगों के बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमेशा दोस्त निकालते रहेंगे, यह बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहेंगे तो आप धीरे धीरे उनके जैसे हो जाएंगे। 11 नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही उसके काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करो और पीछे मत हटो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उसे पाने के लिए निश्चित रूप से उस सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं पाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि आप भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता और परिस्थितियों और भाग्य को दोस्त देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपने कर्मियों को देखना कोशिश ना करें। इसीलिए आलस त्यागे और अपने काम में लग जाए। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप नियंत्रण प्रयास करते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इसी प्रकार उसे व्यक्ति को इन सभी सवालों का जवाब भी मिल गया और वह गरीब आदमी महात्मा बुद्ध को धन्यवाद भी दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद।